हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 25 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है आर्म्ड फोर्स दैट हैज़ स्टार्टेड एन ओपीएस अलर्ट एक्सरसाइज। ऐसी कौन सी आर्म्ड फोर्स है जिसने रिसेंटली ओपीएस अलर्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है? वो है बीएसएफ, दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब एम क्या है इस तरह की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने का? टू एनहांस द सिक्योरिटी अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन दी कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स या यूटीज़ की बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है फिर जो गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इस एक्सरसाइज के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की सिक्योरिटी जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आज का पढ़ते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर। इंडिया का पहला इस तरह का सेंटर SILC कहाँ खोला जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में। किसके द्वारा? बाय अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन। तो आपको इसमें से ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये होता है कि इंडिया का पहला स्टेम सेंटर कहाँ खोला जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु, आपने याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज की थर्ड न्यूज़ पढ़ते हैं। HP यानी हिमाचल प्रदेश टारगेट्स टू बी ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय विच ईयर? क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने मतलब डिक्लेयर किया है कि 2025 तक हम ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएंगे। ग्रीन एनर्जी मतलब हमें जो सोलर पैनल्स होते हैं उन पे ज़्यादा, सोलर एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना है। ठीक है, मतलब अब ये स्टेट क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी सोलर प्लांट्स पे ज़्यादा। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट किसने की है? अनाउंस्ड बाय HP CM सुखविंदर सिंह सुक्खू। न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं, कांग्रेस के बने हैं। हिमाचल और गुजरात के इलेक्शंस साथ साथ में हुए थे। गुजरात में बने हैं भूपेंद्र सिंह पाटिल जो कि बीजेपी के हैं, हिमाचल में बने हैं कांग्रेस के जो कि कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, चलिए इसी के साथ थर्ड पॉइंट हुआ कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। वैसे ये पहले भी डिस्कस हो चुका है बट अब जैसे जैसे पास में हमारा रिपब्लिक डे आएगा तो फिर से ये क्वेश्चन तो बनता है। सो कौन होंगे चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे 2023 सेलिब्रेशंस? 2023 में रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 2023 में रिपब्लिक डे जब मनाया जाएगा तो उस टाइम पे चीफ गेस्ट कौन होंगे? वैसे तो हम 4-5 बार ये चीज़ पढ़ चुके हैं बट फिर से एक बार पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बार बार आते हैं, मैंने हमेशा कहा है ना। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, इजिप्ट कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फताह अल सीसी, वो रहेंगे चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे 2023 की सेलिब्रेशंस में। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट। और ऐसा पहली बार हो रहा है इंडियन हिस्ट्री में कि रिपब्लिक डे कोई भी हो रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसमें चीफ गेस्ट इजिप्ट के प्रेसिडेंट आ रहे हो। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये, राइट। आगे चलते हैं, आज का फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट है इंडियाज़ नंबर 1 पुलिस स्टेशन। अब एक रैंकिंग आई है जिसमें इंडिया का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन बना है? क्वेश्चन आपका ये है, तो वो बना है अस्का पुलिस स्टेशन जो कि उड़ीसा स्टेट में लाई करता है। ठीक है, और ये डिक्लेयर किसने किया है या अनाउंस किसने किया है? होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, न्यू दिल्ली में उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट आज का पढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक अवार्ड की बात हो रही है। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वैसे इस तरह के अवार्ड्स आते नहीं हैं क्वेश्चन पेपर में बट यू नेवर नो, तो पढ़ना तो है ही, हल्का सा पढ़ लेते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्री जी को दिया गया है। किसने दिया है? कन्फर्ड बाय महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे। जो किसी स्टेट स्पेसिफिक का क्वेश्चन होता है ना, बहुत मतलब स्टेट स्पेसिफिक है, वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस में नहीं आता है। हाँ, अब कोई महाराष्ट्र से है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको और डेप्थ में स्टडी करनी है। बट अगर महाराष्ट्र से नहीं, किसी और स्टेट से हैं तो इतना पता है प्रभात्री, ये भी बहुत है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पेज हो गया हमारा कंप्लीट। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 7th पॉइंट है ब्रांड गार्डनशिप इंडेक्स 2023। किसकी रैंकिंग क्या रही है वो पढ़ेंगे। तो मुकेश अंबानी सेकंड रहे हैं ग्लोबली। ठीक है, फर्स्ट अमंग इंडियंस में पहले हैं। और थोड़ा सा जाने तो 4th नंबर पे आते हैं अडोब के शांतनु नारायण और 5th नंबर पे आते हैं गूगल के CEO सुंदर पिचाई। ब्रांड गार्डनशिप इंडेक्स, ठीक है, और मुकेश अंबानी सेकंड है ग्लोबली और फर्स्ट है अमंग इंडियंस। तो इतना ही बनता है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा सच। ठीक है, आगे चलते हैं और
8th पॉइंट आज का पढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रैवल से रिलेटेड एग्जीबिशन होता है, प्रदर्शनी, ठीक है, जिसका नाम है फितूर। फुल फॉर्म फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मो। स्पेन में हुई है तो थोड़ा सा स्पेनिश लैंग्वेज होगी शायद ये, है ना, फितूर। तो आपने याद रखना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन कहाँ हुई है, स्पेन में कहाँ हुई है, मैड्रिड में। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म। अब टूरिज्म से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है, तो इसी के अंदर मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है दैट द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट कहाँ होगी, न्यू दिल्ली में, अप्रैल में। तो फिर से ये करंट अफेयर आएगा, जब मार्च मंथ चलेगा फिर से आएगा, अप्रैल में फिर से आएगा, तो फिर आप बोल देते हैं मैम रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट होते हैं ना। द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट न्यू दिल्ली, ठीक है, मंथ है, सच याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे सारे वन लाइनर क्वेश्चन है तो फटाफट से हम इन्हें पढ़ेंगे। इसी के साथ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 9th पॉइंट आज का है 18th एडिशन है ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कहाँ पे हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसकी एनुअल मीटिंग हुई है, 18th एडिशन हुआ है, गुवाहाटी में हुआ है। गुवाहाटी इज द कैपिटल ऑफ असम, ठीक है। 10th पॉइंट पढ़ते हैं, ये भी वन लाइनर है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर बने हैं रिसेंटली, कौन बने हैं, प्रवीण शर्मा, याद रखना है प्रवीण शर्मा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आगे चलते हैं, 11th पॉइंट पढ़ते हैं द एनुअल कैलिकट। अब कैलिकट इज इन केरला तो हमें आइडिया लगता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। द एनुअल कैलिकट फ्लावर शो टू बिगिन ऑन 20 जनवरी, मतलब 20 जनवरी को ये स्टार्ट हो चुका है, आज 25 में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो एनुअल कैलिकट फ्लावर शो है ये कहाँ पे हो रहा है, केरला में, क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो मैरीन ग्राउंड कैलिकट केरला, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, आज का 12th पॉइंट पढ़ते हैं। लेट मी जस्ट स्पेस। आज का 12th पॉइंट है कंट्री दैट विल रिड्यूस इट्स मिलिट्री टू हाफ बाय 2030। ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसी कौन सी देश है जिसने ये डिक्लेयर किया या अनाउंस किया है कि हम अपनी मिलिट्री को रिड्यूस कर देंगे बाय हाफ। 2030 तक अगर 2 लाख हैं तो 1 लाख कर देंगे, ऐसे करके बिल्कुल हाफ कर देंगे, ठीक है। तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ पे है, साउदर्न इंडिया के पार्ट के साथ में आती है, पार्क स्टेट उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हैं मैप पे। नाउ 13th पॉइंट आज का हम पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम हु रिसेंटली रिजाइंड। वियतनाम के प्रेसिडेंट जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वियतनाम है कहाँ पे, एशिया में है, ठीक है। ये जो थाईलैंड और ये म्यांमार ये वाला जो एरिया आता है इस साइड ये कंट्री है, राइट। तो वियतनाम के प्रेसिडेंट जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है कौन है, न्यूगेन ग्जुआन फुक। 2016 से 2021 तक ये रह चुके हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। इन पे कुछ करप्शन चार्जेस लगे हैं, कुछ स्टोरी है इनकी, वो मैंने सारी सच नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ हमारे सेकंड पेज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे चलने से पहले बताना चाहूँगी कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली आपके सामने मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो अपेयर हो जाएगा। एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 14th पॉइंट है P20 कॉन्फ्रेंस। P20 कॉन्फ्रेंस क्या है, पार्लियामेंट 20, ठीक है। कहाँ पे होगी, क्वेश्चन ये है। तो P20 क्या है वो भी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, बस इस करंट अफेयर को पूरा सुने ध्यान से। P20 कॉन्फ्रेंस में P स्टैंड्स फॉर पार्लियामेंट 20, ठीक है। ये जो है कहाँ पे होगी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में होगी, मतलब जहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट बैठती है वहाँ पे होगी। कैसी कॉन्फ्रेंस है, किसकी कॉन्फ्रेंस है, ऑफ द पार्लियामेंट स्पीकर्स ऑफ G20। अब P20, Y20, B20 सारे G20 के पार्ट्स हैं, ठीक है। G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20 जिसकी लीडरशिप 1 दिसंबर से इंडिया को मिली है। लीडरशिप बोल लीजिए, प्रेसिडेंटशिप बोल लीजिए, चेयरमैनशिप बोल लीजिए, ठीक है। तो अब जितनी भी G20 की मीटिंग्स है, फाइनेंस लेवल की मीटिंग है, कैसी भी मीटिंग है, वो कहाँ पे, इंडिया में ही होगी। तो क्वेश्चन ये है कि P20 इज द पार्ट ऑफ G20 विच स्टैंड्स फॉर पार्लियामेंट 20। तो इसकी मीटिंग कहाँ पे होगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में होगी, जहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे ग्लोबल लेवल के इश्यूज। एंड 2022, ये हम 2023 की बात करें, 2023 चल रहा है, ठीक है। तो 2022 में P20 कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया भी एशियन कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है। अटेंडेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। उस टाइम पे जो मतलब उस टाइम क्या बीबी जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड की थी, ठीक है। तो 14 पॉइंट अच्छे से हो गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साथ लिख लेती हूँ, फिर उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ, है ना।
चलिए आज का 15th पॉइंट है बहरीन। अब ये एक कंट्री है, ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बहरीन ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी 2023, ये एक कंट्री है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, 2023 में दिया गया है। अवार्ड का नाम है ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। वॉन बाय किसको मिला है? डॉक्टर संदूक रूट को मिला है, ठीक है। नेपलीज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, मतलब नेपाल से हैं, ऐसे याद रखना है, और आइस से रिलेटेड इनका जो है वर्क रहता है। फॉन्डली कॉल्ड गॉड ऑफ साइट, मतलब प्यार से इन्हें गॉड ऑफ साइट कहा जाता है, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। एशियन गेम चेंजर अवार्ड, इन्हें ये अवार्ड भी मिल चुका है। रिसेंटली इन्हें ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी मिला है, मतलब ये ना आई साइट से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट या स्टडी आगे करते होंगे, ठीक है। नाउ बहरान इज अ कंट्री सिचुएटेड इन वेस्टर्न एशियन आइलैंड कंट्री, मतलब ये जो है वेस्टर्न एशियन पार्ट में सिचुएटेड है, आइलैंड कंट्री है, पर्सियन गल्फ में है। कैपिटल इज मनामा, तो कैपिटल का हल्का सा ध्यान रखें, इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें कैपिटल करेंसी ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज का 16th पॉइंट पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का 16th पॉइंट है फर्स्ट इंडियन फर्म टू फ्लाई ऑटोनॉमस ड्रोन्स इन अंडरग्राउंड माइंस इन इंडिया। पहली इंडिया की ऐसी फर्म कौन सी बनी है जहां पे अंडरग्राउंड माइंस में भी ड्रोन्स को उड़ाया जाएगा। ड्रोन्स आप समझते हैं ना, काफ़ी बार बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो उस फर्म का नाम बताना है। उस फर्म का नाम है स्क्वाड्रॉन, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का 17th पॉइंट पढ़ते हैं। PA मलेश। PA मलेश कौन है? पास्ट अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। रिनाउंड कन्नड़ सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट समझते हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, समाज सेवी टाइप होते हैं ना, सोशल वर्कर टाइप। तो कन्नड़, रिनाउंड कन्नड़ मतलब बहुत फेमस कन्नड़ जो है सोशल एक्टिविस्ट थे, तो याद रखना है PA मलेश। आज का 18th पॉइंट हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक फेस्टिवल की बात की जा रही है, ठीक है। 16th एडिशन हुआ है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, तो ऑब्वियसली जयपुर में होगा, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, आपको एडिशन याद रखना है। इसमें 20 इंडियन एंड 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आर बीइंग रिप्रेजेंटेड इन इट। लिटरेचर फेस्टिवल है, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, तो इसमें 20 इंडियन और 14 इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेजेस जो है उनको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसी के साथ हमारा 3rd पेज भी हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं और आगे के करंट अफेयर्स स्टडी करते हैं। आज का 19th पॉइंट है इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इन जाजपुर उड़ीसा इनॉग्रेटेड बाय। तो यहाँ पे आंसर भी बता ही दिया है कि जो इंटरनेशनल लेवल का क्राफ्ट समिट हुआ है, ठीक है, वो जाजपुर उड़ीसा में हुआ है। तो किसने इनॉग्रेशन किया है? उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, 20th पॉइंट आज का डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ DGPs एंड IGPs, जो भी ये DGP एंड IGP होते हैं पुलिस कैडर की, इनके ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। अटेंड किसने की? PM मोदी एज वेल, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। इश्यूज टू बी डिस्कस, तो वही जो हमारे इंडिया में नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है ना, तो नेशनल लेवल पे जो इश्यूज हैं वही डिस्कस किए जाएंगे। तो साइबर क्राइम हो गया, टेक्नोलॉजी, ये सारे इश्यूज यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का 21st पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए सारे भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो फटाफट से हम पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमें एक पेज और पढ़ना है, ठीक है। अभी आज सिर्फ इतने ही करंट अफेयर्स नहीं रहेंगे, थोड़े से और पढ़ने होंगे, राइट। सो 21st पॉइंट है द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। यहाँ भी अवार्ड की बात हो रही है। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? R विष्णु प्रसाद को मिला है एट द इंडियन अचीवर्स अवार्ड दिल्ली। यहाँ से ये भी हमें पता चलता है कि इंडियन अचीवर्स अवार्ड जो है दिल्ली में हुए थे, वहाँ पे ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम है द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये R विष्णु प्रसाद जी को दिया गया है, ठीक है। चलिए 21वां पॉइंट भी हो गया हमारा डिस्कस। आगे चलते हैं, आज का 22nd पॉइंट पढ़ते हैं। ये भी छोटा सा है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा ऐसे इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा। टू प्रमोट इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इनेबल्ड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है, बट जो मशीनरी या जो मशीनी इंटेलिजेंस हो, जैसे हम कंप्यूटर में डालते हैं ना 365x365, तो क्या आप एकदम से कर पाओगे? नहीं, कंप्यूटर कर देगा। तो वो आर्टिफिशियली जो है काम कर रहा है, लेकिन सही काम कर रहा है। एक्यूरेसी उसकी हमेशा मतलब 99% चांसेस है सही होगी, है ना। वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमंस के पास है नेचुरल इंटेलिजेंस, जो हमें खुद से मिली है, मतलब मिली है, लेकिन मशीनों में हम खुद इंटेलिजेंस डालते हैं, कोई चिप्स डालते हैं, कोई कुछ डालते हैं, है ना। चलिए ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल 3D आप समझते हैं 3 डायमेंशंस। मूवीज देखने जाते हैं ना, 3D मूवी देखने जा रहे हैं, वो आपको चश्मा देते हैं, उसको पहन के बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है कि ये स्क्रीन पे नहीं है, ये सच में हमारे सामने हो रहा है ना। तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस
टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है किस किस के बीच में, क्वेश्चन आपका ये है। तो वो हुआ है किंड्रेल इंडिया एंड आईआईटी तिरुपति के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नेवर नो एग्जामिनर का क्या कहाँ पे दिमाग चले, है ना। चलिए आज का 23rd पॉइंट पढ़ते हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का 23rd पॉइंट है अ न्यू बसाल्ट प्लेटू डिस्कवर्ड इन इंडिया में एक नया प्लेटू जो है डिस्कवर किया गया है। प्लेटू आप समझते हैं पठार, एक ऐसा पार्ट जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, ठीक है। तो नया बसाल्ट का बना प्लेटू डिस्कवर किया गया है। कहाँ पे? इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स का पता होना चाहिए आपको, है ना, पढ़ा चुकी हूँ मैं ज्योग्राफी में। हाईएस्ट पीक क्या है? वेस्टर्न घाट्स की अनायमोड़ी, वो भी मैंने बताया है। वेस्टर्न घाट्स के क्या है, ईस्टर्न घाट्स के क्या है, ओवरऑल साउदर्न इंडिया की क्या है, ठीक है। चलिए, नाउ दिस रीजन इज बीइंग स्टडीड बाय अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे महाराष्ट्र। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे का, वो इसके बारे में स्टडी कर रहा है और ये सिचुएटेड है थाने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये भी इसको आप ध्यान से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का 24th पॉइंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू EY रिपोर्ट, अभी EY क्या है? अर्न्स्ट एंड यंग प्राइवेट लिमिटेड, मतलब होगी कोई ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो रैंकिंग या कुछ डेटा प्रोवाइड करवाती होगी। तो ये जो EY रिपोर्ट है, इसके हिसाब से The Indian economy will become $26 trillion economy by 2047। 2047 तक इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इतना ग्रो कर जाएगी। और ये रिपोर्ट जो है ये रिलीज की गई थी जनवरी 2023 यानी इसी मंथ में, ठीक है। आज का 21st पॉइंट पढ़ते हैं। रिसेंटली किसी की डेथ हुई है, पास्ट अवे रिसेंटली, प्रभाबेन सौभाग्यचंद शाह, पद्मश्री अवार्डी। तो ये पद्मश्री अवार्डी हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा 4th पेज भी हुआ कंप्लीट, बट अभी थोड़े से करंट अफेयर्स और पढ़ने हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। एंड आगे चलने से पहले इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरा जो अकाउंट है व्हाट्सएप का वो अपीयर हो जाएगा। एंड देन आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड प्रेजेंट डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ। आज का 26th पॉइंट है फर्स्ट थिंक 20 मीटिंग अंडर G20 ऑर्गेनाइज्ड इन। अभी हमने क्या पढ़ा? P20 जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में होगी। अब हम पढ़ रहे हैं G20 के अंडर ही थिंक 20 यानी T20 मीटिंग होगी। ऑर्गेनाइज कहाँ पे? भोपाल में। भोपाल में कहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर होगा कोई वहाँ पे भोपाल में, तो वहाँ होगी ना। यहाँ पे थिंक 20 की बात हो रही है, तो भोपाल में। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है दैट फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग कहाँ पे हुई? केरला में। केरला में कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो याद रखना है भोपाल एंड केरला, 2 क्वेश्चंस आपके बन गए यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का 27th पॉइंट डिस्कस करते हैं। आज हमें टोटल 33 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, सारे छोटे छोटे हैं, ऐसा बहुत टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से मैं कंप्लीट करवा दूंगी। सो सेकंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ, दूसरा फेज संसद खेल महाकुंभ का ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा कहाँ पे? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। इनॉग्रेशन किसने किया है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, PM हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने। तो याद रखना है संसद खेल महाकुंभ यूपी, थिंक 20 भोपाल, हेल्थ वर्किंग ग्रुप G20 का केरला, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का 28th पॉइंट पढ़ते हैं। रिसेंटली प्लांट लिस्टेड एज प्रोटेक्टेड प्लांट, कौन सा सब प्लांट है जिसको प्रोटेक्टेड प्लांट्स की कैटेगरी में डाला गया है? वो है नीला कुरिंजी अंडर शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके 3rd शेड्यूल के अंडर इसको प्रोटेक्टेड प्लांट्स में डाला गया है। एंड नेटिव टू द वेस्टर्न घाट्स, इसका मतलब है कि वेस्टर्न घाट्स में ये पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनायमुड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का 29th पॉइंट पढ़ते हैं, फटाफट से हम कवर करेंगे। डिप्टी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह, याद रखना है। आज का 30th पॉइंट है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अर्मेनिया। इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर अर्मेनिया के लिए कौन बने हैं? नीलाक्षी साहा सिन्हा बने हैं, द ऑफिशियल ट्रांसलेटर ऑफ PM मोदी, हमारे प्रधानमंत्री की ऑफिशियल ट्रांसलेटर हैं। और अर्मेनिया है कहाँ पे? एशियन कॉन्टिनेंट में, मतलब हमारे कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है येरेवन, ठीक है। नाउ 3 पॉइंट्स और बचते हैं, तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, हम फटाफट से इन्हें कवर कर लेंगे, ठीक है। 31st पॉइंट है, और तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ेंगे ना इनको, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 31st पॉइंट है कंट्री दैट इशूड पोस्टल स्टैम्प ऑन जवाहरलाल नेहरू ऑन इट्स इंडिपेंडेंस डे। मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने पोस्टल स्टैम्प रिलीज की गई है
की है, पोस्टल स्टैंप, स्टैंप समझते हैं ना आप, जो ये पोस्ट ऑफिस वगैरह में स्टैंप मिलती है, वो रिलीज की है अपने स्वतंत्रता दिवस पे जवाहरलाल नेहरू जी के नाम की। वो की है श्रीलंका ने। थीम क्या था इनके इंडिपेंडेंस डे का? नमो नमो मठा, अ स्टेप टूवर्ड्स कंट्री। ठीक है, चलिए 32nd पॉइंट आज का पढ़ते हैं। फास्टेस्ट इंडियन टू कंप्लीट 1000 रन्स इन ओडीआई, शुभनाम गिल। ओके, आज का 33rd एंड लास्ट पॉइंट है। वर्ल्ड्स फर्स्ट एग्रीकल्चरल सैटेलाइट, पूरी दुनिया का पहला एग्रीकल्चरल सैटेलाइट है एग्रीसैट-1 ZAOO8। लॉन्च्ड बाय, कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? क्वेश्चन आपका ये है। पूरी दुनिया का पहला एग्रीकल्चरल सैटेलाइट साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया है। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री सिचुएटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इन द साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इट इज नॉट द साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, मैंने बहुत बार ये चीज़ एक्सप्लेन की है। तो चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।